नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज एक और बड़ी घटना के साथ आपके सामने पेश हूं मैं। मामला क्रिकेट से भी है और चुनाव से भी है, दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। मामला और कुछ नहीं, इस देश में भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले और 2023 में खेले गए विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाने वाले मोहम्मद शमी, भारतीय तेज गेंदबाज, जिसका दुनिया में परचम लहरा रहा है। दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम शमी की घातक गेंदबाजी से अपने आप को असहज महसूस करती है। उस शमी को एक तो उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बीसीसीआई और भारत सरकार दोनों ही आमादा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाए जाने के बारे में कोई विचार विमर्श तक नहीं किया जा रहा है। कई बार वो कह चुके कि वो फिट हो गए हैं, वो खेलने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से उन्होंने रणजी ट्रॉफी हो या अभी हाल में जो टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं, चाहे वो T20 के हों चाहे वो ODI हों, उन सब में मोहम्मद शमी का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। बावजूद इसके चयनकर्ता जाने क्या उनके अंदर को कमी महसूस हो रही है, जिसके चलते मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज को, जो कि एक टीम में बेहतरीन संतुलन पैदा करते, उन्हें टीम से बाहर रखा जा रहा है। और अब एक नया मामला उभर करके सामने आया है, जो कि चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि बिहार में SIR कराने के बाद चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया उसने शुरू की है। काफी कुछ कई राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी भी हो गई है। ड्राफ्ट सूची उसकी सार्वजनिक कर दी गई है। अब दावा आपत्ति का काम चल रहा है। इसी सिलसिले में, इसी के तहत पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया की जा रही है और मोहम्मद शमी को पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। क्या है नोटिस? क्या मोहम्मद शमी की नागरिकता पर सवाल उठ रहा है? वो भारतीय हैं या नहीं हैं? मैं ये बात इसलिए जानना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं, आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं कि एक क्रिकेटर जिसकी उम्र 34 साल हो चुकी है, इसके पहले भी उन्होंने वोट दिया होगा, उनके माता पिता हिंदुस्तान के निवासी हैं। आप सबको याद होगा कि उनकी मां टूर्नामेंट में ही पहुंची थी जब शमी ने भारत को चैंपियन बनाया था। आज वो शमी, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की आवश्यकता पड़ गई है। इन्हीं सबसे जुड़ा मामला है। आप सबको, जैसा मैंने बताया कि चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के SIR फॉर्म में कुछ खामियां मिली हैं, कुछ गड़बड़ियां मिली हैं, कुछ त्रुटियां मिली हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने दोनों भाइयों को तलब किया है। लेकिन शमी या चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान सार्वजनिक तौर पर आया नहीं है। लेकिन नोटिस तो भेजा गया है। रिपोर्ट बताती है कि शमी के एन्यूमरेशन फॉर्म में प्रोजेनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके बाद साउथ कोलकाता के वार्ड नंबर 93 से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO के सामने पेश होने के लिए, उपस्थित होने के लिए कहा गया है। शमी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 93 के वोटर के रूप में
पंजीकृत हैं, जो रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के लिए के अंतर्गत आता है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने पैतृक गांव में मतदान किया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद 16 दिसंबर को बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक की गई, जिसमें 58.21 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इसे लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग को निशाने पर लिए हुए है। हालांकि ये कोई केवल पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, चाहे वो बिहार में चुनाव खत्म हो गया हो, बावजूद इसके वहां भी ये मामला उठा था, पश्चिम बंगाल में भी ये मामला उठा है। उत्तर प्रदेश की अभी ड्राफ्ट लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी, तब तक वहां भी ये मामला उठा कि यहां उत्तर प्रदेश से भी बड़ी तादाद में लोगों के नाम काटे गए हैं। लेकिन मामला अभी तक जो सामने आया था उसमें अगर देखा जाए तो शमी एक पहली बार कोई एक बड़ा क्रिकेटर इस दायरे में फंसा है। अभी तक उत्तर प्रदेश से तो बहुत सारे क्रिकेटर बहुत जगह जाकर के खेल रहे हैं। क्या इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आएगा? वहां जब आप SIR करेंगे तो सरफराज खान के ऊपर तलवार लटकेगी। हो सकता है कल को मोहम्मद सिराज के ऊपर भी ये तलवार लटके। इन सभी को टारगेट करके कि ये मुसलमान हैं, तो निश्चित तौर पर ये हिंदुस्तान के तो नहीं हो सकते। यही सोच है सरकार की। इसी सोच के आधार पर सारी प्रक्रिया की जा रही है, सारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही विषम है। बताएं कि चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेज करके शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के SIR फॉर्म में जो गड़बड़ियां मिली हैं, जो कमियां बताई जा रही हैं, उनको तलब किया गया है। शमी के एन्यूमरेशन फॉर्म में प्रोजेनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से जुड़ी कुछ त्रुटियां हैं। इसके बाद साउथ कोलकाता के वार्ड नंबर 93 से नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO के सामने पेश होना है। आपको जैसा मैंने बताया कि शमी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 93 में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये मामला सामने आया, जिस दिन उनको नोटिस भेजा गया, उस समय मोहम्मद शमी, जैसे कि भारत BCCI की तरफ से एक रूल निकाला गया है, सबको सारे क्रिकेटर्स, वो चाहे स्टार क्रिकेटर्स हों या रणजी ट्रॉफी या छोटे मैचे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ही सहभाग कर रहे हों, उन सबको घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलना अनिवार्य किया गया है। उसके तहत रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दोनों भी विजय हजारे ट्रॉफी में इन दो मैच खेल चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि शमी को जब ये नोटिस भेजा गया तो उस समय वो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपना मैच खेल रहे थे पश्चिम बंगाल से। लिहाजा वो नोटिस जिस दिन मिली, जब उन्हें बुलाया गया था, उस दिन वो उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने बाकायदे चुनाव आयोग को एक पत्र भी भेजा, जिसमें उन्होंने जिस दिन उन्हें बुलाया गया था उसके लिए क्षमा याचना भी की और कहा कि वो उस दिन क्रिकेट मैच में व्यस्त रहेंगे पश्चिम बंगाल के लिए, लिहाजा वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो कोई और तिथि दी जाए। तो अब शमी की अगली सुनवाई 9 से 11 जनवरी के बीच में होनी है। मोहम्मद शमी 11 जनवरी से शुरू हो रहे न्यूजीलैंड
के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज को लेकर के भी टकटकी लगाए हुए हैं। आपको पता होगा पिछले साल टखने की सर्जरी भी उन्होंने करवाई थी अपने घुटने की। उसके बाद उनके दाएं घुटने में दर्द था, इस वजह से उन्हें भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुना गया। सभी ने आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड में खेला था। उन्हें 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी भारतीय टीम में बाहर का ही रास्ता दिखाया गया था। अब सवाल यह उठता है कि बंगाल में एसआईआर की हियरिंग के 1 हफ्ते से ज्यादा समय से चल रही है जो सुनवाई, दावा आपत्तियों का कार्यक्रम, अब अगर कोई फॉर्म में उनके गलती है, मैपिंग ठीक से नहीं हुई है या डॉक्यूमेंट्स में कोई अड़चन पैदा हो रही है तो उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। ये हर जगह है। इसमें पूर्व मंत्री कांति गंगोपाध्याय से लेकर सांसद काकली घोष दस्तीदार के परिवार वालों को भी बुलाया गया है। तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगा ही रही है। केवल तृणमूल ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष उसके निशाने पर चुनाव आयोग है। इसीलिए आपको याद होगा कि बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदे वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। 3 बार ऐसे हो चुके हैं कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से वोटों की चोरी कर रहा है। अब ममता बनर्जी अगर तृणमूल कांग्रेस अगर चुनाव आयोग पर निशाना साधे हुए है तो ये कोई अलग सी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बिना प्लान और गलत एसआईआर करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि अगर राज्य की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो एसआईआर प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाए। ममता बनर्जी के बाद राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भी लिखा। विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि तृणमूल वोटिंग के लिए नकली वोटर्स को बचा रही है। नकली नहीं, उन्हें तो बाकायदे घुसपैठिया कहा जा रहा है गृह मंत्री के शब्दों में। घुसपैठिया है कौन? बिहार में भी घुसपैठिया, झारखंड में भी घुसपैठिया, उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिया। 11 साल से राज कर रहे हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है। 11 साल में घुसपैठियों को पकड़ नहीं पाए तो उसके लिए जो है वो अब चुनाव आयोग का सहारा लेकर के वो घुसपैठियों को पकड़ने चले। जहां घुसपैठिए पकड़े गए हैं असम में, जिनकी तादाद मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं की है, वहां उस रिपोर्ट को दबा क्यों दिया गया? एनआरसी और सीईए करके जो आपने करवाया था वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था। वहां एफआईआर नहीं होगा, आईआर होगा। सब कुछ अपने हिसाब से, टारगेट केवल मुसलमान। सिर्फ मुसलमान होने के नाते ही तो कल रहमान को, अभी हाल ही में केकेआर की टीम से रहमान को निकाला गया है, बांग्लादेशी पेसर को। क्या लिटन दास अगर होते तो उनके खिलाफ भी इसी तरह का निर्णय ले पाती क्या बीसीसीआई? और वो जो टुटपुजिए भाजपाई संगीत सोम नाम के, जिनको कोई पूरा हिंदुस्तान जानता भी नहीं है, वो अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए रहमान को उन्होंने मुद्दा उठाया। दरअसल निशाने पर तो शाहरुख खान थे। खैर वो इस मसले पर मैं कल आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर चुका हूं आप लोगों के सामने। तो अब जैसा मैंने बताया कि 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होना, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन निशाने पर
फिर मैं यही सवाल करूंगा, आप सबसे ये सवाल करूंगा कि क्या छांट छांट करके जितने भी देशभक्त मुसलमान हैं, पीढ़ियों से इस देश में रह रहे हैं, देश के लिए उन्होंने जाने क्या क्या नहीं किया, कब कब नहीं किया। मोहम्मद शमी की बात करें तो इंडियन टीम को लेकर के जब भी मौका मिला है, मोहम्मद शमी ने विपक्षी टीम, यहां तक कि चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी टीम हो, अपनी गेंदबाजी के बदौलत टीम इंडिया को मैच जिताया है। ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर कल को आप इसी तरह से भारत की रक्षा करने वालों के ऊपर मामला उठाना शुरू कर दीजिएगा। एक सूत्री कार्यक्रम। तो कल मैंने रहमान के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आज मैं वो बांग्लादेश का सुपरस्टार फास्ट बॉलर था, आज हम अपने देश भारत के सुपरस्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।